नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जो एक नेशनल इंपोर्टेंस इंस्टीट्यूट है। यहाँ पीजी पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021 एंड 22 के लिए, और यहाँ जितने भी सारे सब्जेक्ट है, सारे के सारे सब्जेक्ट में आप यहाँ पीएचडी एंड पीजी का एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ जो पीएचडी का जो सिलेक्शन होगा, इसमें किसी भी प्रकार का एंट्रेंस नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट, जो समस्तीपुर बिहार में ये लोकेटेड है। तो इसका जो नोटिफिकेशन देखने के लिए हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। नीचे आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे जो लेटेस्ट नोटिस एंड अनाउंसमेंट यहाँ मेंशन किया गया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है कि लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, देन एडमिशन नोटिस इन सर्विस कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स आप एग्रीकल्चर। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक इसी के नीचे और एक नोटिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हो, जो भी इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है उनके लिए भी सेम नोटिफिकेशन है पीएचडी एडमिशन के लिए। तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दो नोटिफिकेशन है, एक रेगुलर के लिए और एक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए। तो हम एक एक करके दोनों को ही देखेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका इन सर्विस कैंडिडेट के लिए, और ये जो नोटिफिकेशन है ये है इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए। पहले हम जो इन सर्विस कैंडिडेट है इनके लिए पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, पूसा, समस्तीपुर, बिहार, इंडिया। देन एडमिशन नोटिस पे यहाँ मेंशन किया गया है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द मोटिवेटेड इन सर्विस कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड साइंस फॉर द सेशन 2021 एंड 22 अंडर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो पीजी का जो सब्जेक्ट है आप यहाँ देख सकते हो, ह्यूज सब्जेक्ट दिया गया है। जितने भी सारे हमारे मास्टर्स डिग्री है वहाँ एग्रीकल्चर रिलेटेड, देन इसके अलावा इकोनॉमिक्स, देन एमबीए इन बहुत सारे सेक्टर में, देन फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस। तो इस प्रकार का बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हो जो भी पीजी में एडमिशन लेना चाहते हो। देन पीएचडी के लिए आप यहाँ देख सकते हो, पीएचडी सीट्स आर अवेलेबल इन द सब्जेक्ट्स गिवन इन ब्रैकेट, प्लांट बायोटेक एंड मोल बायोलॉजी बायोटेक, देन एग्री, इकोनॉमिक्स, देन एग्रोनॉमी, प्लांट क्रॉप साइकोलॉजी फिजियोलॉजी, देन एंटोमोलॉजी, extension education, plant breeding and the genetics, then plant pathology, soil science, soil and water engineering, processing and food engineering, farm machinery and the power engineering, food science and nutrition and aquaculture। तो इस प्रकार का सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। देन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि आरपीसीएयू पूसा रन्स इट्स एकेडमिक सेशन फॉर अगस्त टू जुलाई मे बी डिलेड ड्यू टू द कोविड-19। तो इस प्रकार का चीज यहाँ मेंशन किया गया, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो। नाउ अभी हम देखेंगे इसका जो गाइडलाइंस क्या है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम आप देख लेना क्या क्या सब्जेक्ट है। पीएचडी का जो डिग्री प्रोग्राम है मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ दिया गया है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ज्यादातर जो क्राइटेरिया यहाँ दिया गया है पीजी स्टूडेंट के लिए, नीचे आपको मिलेगा सिर्फ पीएचडी के लिए। पीएचडी 3 इयर्स ड्यूरेशन होगा, ठीक है, मैक्सिमम में 5 साल के लिए होगा। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है यह मेंशन किया गया है, मास्टर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट अंडर 10-4 सिस्टम विथ मिनिमम 60% मार्क और 7 पॉइंट सीजीपीए होना चाहिए, ठीक है। इसको आप देख लेना। बाकी और फॉरेन नेशनल यदि कोई स्टूडेंट है वो भी यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। देन देखिए यह मेंशन किया गया, ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री मे ऑल्सो अप्लाई इन देयर डिग्री टू बी कंप्लीटेड बाय द डेट ऑफ फाइनल एडमिशन, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फाइनल एडमिशन से पहले आपका यदि डिग्री कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। नाउ एज लिमिट हम देखेंगे। एज लिमिट आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है आपका 21 ईयर मीन्स 21 साल होना चाहिए और 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन एडमिशन ऑफ इन सर्विस कैंडिडेट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज जो भी है इसको कैसे अप्लाई करना है यहाँ मेंशन किया गया है।
नंबर ये पे देखिए यहाँ मेंशन किया गया है नॉट मोर देन 2 कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय एनी यूनिवर्सिटी। तो एक यूनिवर्सिटी से ज़्यादा 2 स्टूडेंट ही आ पाएंगे यहाँ एडमिशन के लिए, और इनका जो इन सर्विस जो है ये कम से कम 5 साल होना चाहिए। देन इस यूनिवर्सिटी का जो भी पीजी स्टूडेंट है ये यहाँ एलिजिबल नहीं होंगे इस पीएचडी एडमिशन के लिए। द सिलेक्शन प्रोसीजर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मेंशन किया गया है एकेडमिक अटेनमेंट, ठीक है, वेटेज फॉर द एकेडमिक अटेनमेंट हाई स्कूल टू टर्मिनल डिग्रीज। इसका जो टोटल जो इसका वेटेज होगा ये आपका 70% होगा, ठीक है। यहाँ किसी भी प्रकार का एंट्रेंस नहीं होगा, और इसका जो वेटेज होगा आपका जो पूरा 10th से लेकर अभी तक आपने जो एग्जाम क्लियर किया है उनका जो मार्क्स हुआ, मतलब पीए मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट तक, इसका एक वेटेज दिया जाएगा 70%। और इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपका वेटेज मिलेगा 30% के, ठीक है। द कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरव्यू, तो कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर होकर रहना, ठीक है। देन यहाँ देखिए एक चीज मेंशन किया गया है, ऑल द पीएचडी कैंडिडेट्स विल हैव टू शो ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन हिज फ्यूचर वर्क प्लान। तो आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पे रिसर्च करना चाहते हो या आपका पूरा फ्यूचर प्लान क्या है। देन कोर्स फी स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हो, मास्टर्स डिग्री के लिए एंड डॉक्टरल डिग्री के लिए यहाँ मेंशन किया गया है। देन एडमिशन प्रोसीजर इसका ये है कि कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई थ्रू द ईमेल इन अ सिंगल पीडीएफ ओनली एंड बाय स्पीड पोस्ट बोथ। तो आपको पहले इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसी को डाउनलोड करके आपको इसको फिलअप करके इसके साथ जितने भी सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है इसको अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा बाय ईमेल इन ए सिंगल पीडीएफ फॉर्म। इसके साथ साथ आपको हार्ड कॉपी भी इसको भेजना है, ठीक है। और भेजते वक्त आपको ये चीज मेंशन करना पड़ेगा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, ठीक है। देन आप यहाँ देख सकते हो यहाँ मेंशन किया गया है कि आप जो अप्लाई करोगे उसी में आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म मीन्स एप्लीकेशन का जो फी है इसका एक डिमांड ड्राफ्ट आपको भी भेजना पड़ेगा ओरिजिनल सेम एड्रेस पे। और डिमांड ड्राफ्ट आप यहाँ देख सकते हो एप्लीकेशन फी के साथ आपको भेजना है। जो इसका जो कॉस्ट है आप यहाँ देख सकते हो, एप्लीकेशन फी जनरल एंड ओबीसी के लिए 1000 रुपीज एंड SC/ST के लिए 500 रुपीज, ठीक है। इसी का ही आपको एक डीडी बनाना है और डीडी बना के आपको भेजना है। तो इसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हो इसका ईमेल आईडी भी दिया गया है, इसी ईमेल आईडी पर आपको भेजना है, ठीक है। जो आपको जो सॉफ्ट कॉपी भेजना है इसी ईमेल आईडी पर, और जो हार्ड कॉपी भेजना है यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, और आपका जो डीडी बनाना है इसी एड्रेस में ही बनाना है। और इसका लास्ट डेट क्या है 15/11/2021 अप टू 5 PM। इसको आप देख लीजिए 15/11/2021 अप टू 5 PM, और एड्रेस यहाँ मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है यहाँ मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो। देन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश ओनली। तो यहाँ जो भी कम्युनिकेशन होगा यहाँ सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। बाकी यहाँ मेंशन किया गया आप डिमांड ड्राफ्ट जो बनाने का जो फेवर आप किसके फेवर पे आप बनाओगे, बाकी मैंने बता दिया है आपको एप्लीकेशन फी के बारे में। देन आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और आप जब आप हार्ड कॉपी भेजोगे इसी के ऊपर आपको इस प्रकार का मेंशन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें यहाँ मेंशन किया गया है। बाकी ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके आप इसको भेज सकते हो, ठीक है। देन हम देख लेते हैं इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड मतलब आप पीएचडी करोगे परंतु आपका जो पैसा होगा ये खर्च करेगा आपका इंडस्ट्री, ठीक है। सारे के सारे प्रोसीजर सेम है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कोर्स सारे के सारे सेम है, प्रोसीजर सारे के सारे सेम है। देन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये भी आपका सारे के सारे सेम है। 3 साल से 5 साल का ये डिग्री होगा, मिनिमम 60% चाहिए या 7 OGPA चाहिए। देन प्रोसीजर एज लिमिट यहाँ भी सेम मेंशन किया गया अप टू 50 ईयर्स। देन एडमिशन फॉर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए यह सेम है, कम से कम 5 साल का होना चाहिए, और किसी एक सेम यूनिवर्सिटी से 2 से ज़्यादा एडमिशन नहीं ले सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर भी यहाँ सेम है। एकेडमिक अटेनमेंट में आपका जो हाई स्कूल से लेकर टिल पीजी तक आपका जो मार्क्स है इसी के बेस पर आपको 70% वेटेज मिलेगा। देन आपका जो इंटरव्यू होगा इंटरव्यू में 30% वेटेज मिलेगा। देन यहाँ आपको भी एक सेम जो एक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, आप क्यों पीएचडी करना चाहते हो, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। एडमिशन फीस सारे के सारे सेम है। देन एडमिशन प्रोसीजर भी सेम है, ठीक है। और एडमिशन का जो अमाउंट है ये भी सेम है,
1500 जो भी लिखा हुआ है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सारे के सारे प्रोसीजर सेम है। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी स्टूडेंट आप इस प्रकार का पीएचडी में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो इन सर्विस कैंडिडेट है या स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप इसको एक बार देखिए। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ जरूर अप्लाई कीजिए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।